आप सभी का एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा अगर आप लोग ये गलती करते हैं तो। एसएससी जीडी 2026 साल के अगर कैंडिडेट है, फॉर्म फिलअप किए हैं और फरवरी महीना से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने जा रहा है महज और कुछ दिनों के बाद, अगर आप लोग ये काम नहीं करते हैं, ये प्रोसेस नहीं करते हैं, ये फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। क्योंकि एसएससी नया नियम लेकर आई है जिस नियम का नाम है सेल्फ स्लॉट। अब सेल्फ स्लॉट का मतलब क्या है आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हूँ, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूज़न रह चुका है कि सेल्फ स्लॉट आखिर है क्या, और है भी तो क्या सभी छात्रों को करना बहुत ही ज़रूरी है कि नहीं। देखिए आप लोगों को सीधा सीधा बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, सेल्फ स्लॉट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि एसएससी नया लेकर आई है। आप लोग एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जेई, एसएससी के कोई भी डिपार्टमेंट का अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम के पहले जब एप्लीकेशन स्टेटस चेक होना शुरू होता है तो ठीक उससे 10 से 15 दिन पहले आप लोगों का सेल्फ स्लॉटिंग जो है उसका लिंक एक्टिवेट होता है सभी के प्रोफाइल में और लॉगिन करके वो करना पड़ता है। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं सेल्फ स्लॉटिंग है क्या। लेकिन उससे पहले साथियों, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन टेस्ट बुक, जो कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सरकारी नौकरी का तैयारी करने का, 1 साल के लिए बम्पर ऑफर लेकर आया है तैयारी करने के लिए। चाहे वो जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, डिफेंस हो, बैंकिंग हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी। तो आइए सबसे पहले बुक को परचेस कैसे करना है वो देखते हैं, उसके बाद फिर डिटेल्स में बताता हूँ। रिपब्लिक डे के अवसर पर टेस्ट बुक आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन और सुनहरा ऑफर लेकर आ चुका है, वो भी 1 साल के लिए पूरा। अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जेई, बैंकिंग, डिफेंस, ये सारा के लिए ये ऑफ़र अवेलेबल है साथियों। अगर आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो पहले 1799 में 1 साल के लिए आप लोगों को मिलता था, अब 307 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक वैसे ही ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स 1999 रुपीज़ में आपको मिलता था, लेकिन अब 395 रुपीज़ में मिलेगा। और 307, 395 में तभी आपको मिलेगा जब आप लोग मेरा कूपन कोड बुक 12 इस्तेमाल कर रहे हैं तभी। परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ये जो ऑफ़र है 24 जनवरी से शुरू हुआ है, 26 जनवरी तक चलेगा, यानी कि आज 25 जनवरी, कल 26 जनवरी, महज 2 दिन आप लोगों के हाथ में समय है। तो भाई खरीदारी का जो लिंक है दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओपन करके जल्द से जल्द परचेस करके तैयारी में जुट जाए। सेल्फ स्लॉटिंग है क्या, करना कैसे है, देखिए यहाँ पर प्रोफाइल ओपन करके रखा हूँ। ठीक ऐसे ही सेम आप लोगों को अपना आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके एसएससी के पोर्टल में आपको ऐसे ही सेल्फ स्लॉटिंग करना है साथियों। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, क्लियर कर दूं सेल्फ स्लॉटिंग क्या है। सेल्फ स्लॉटिंग आप लोगों का एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट और आप लोगों का टाइम, ठीक है, और एग्ज़ाम सिटी, ये सारा चीज़ खुद से सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर ये सवाल ये है कि सारे छात्र बोलेंगे कि जब मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था तो एसएससी तो फॉर्म फिलअप करते टाइम ही ऑप्शन देती है कि आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना पड़ता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बता दूं ये 3 एग्ज़ाम सेंटर आप लोग चूज़ करते थे, फिर एसएससी अपने हिसाब से अपने मुताबिक कोई भी डेट पे, कोई भी समय में, कोई भी शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम कोई भी सेंटर में दे देती थी, तीनों में से एक। लेकिन अब एसएससी क्या करती है, ये 3 शिफ्ट जो कैंडिडेट चुने हुए हैं, ये चुनने के बाद भी सेल्फ स्लॉटिंग का ऑप्शन आता है। और सेल्फ स्लॉटिंग कैसे होता है, सपोज दैट मान लीजिए 25 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा, तो एक एक करके डेट वाइज ऑप्शन रहेगा। 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, ठीक ऐसे ही एक एक करके डेट वहाँ पर रहेगा। जो डेट में आपको एग्ज़ाम देना है, अब वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेना होगा कि मैं इसी डेट में एग्ज़ाम दूंगा। डेट सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों का जो है एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करना होगा। एग्ज़ाम सेंटर, 3 एग्ज़ाम सेंटर जो आप लोग चूज़ किए होंगे वो तीनों का नाम शो होगा। तीनों में से जो आप क्लिक करिएगा, सिलेक्ट करिएगा, बस आप लोगों का उसी सेंटर पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, उसी में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो ये खुद से चूज़ करने का ऑप्शन आया है। अब चूज़ कैसे करना है, आप लोग जैसे ही एसएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करिएगा, डायरेक्ट आप लोगों के सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप लोगों का नाम शो होगा, यहाँ
फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ डिटेल्स आप लोगों का शो होगा। अब इसके बाद जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो ठीक जितना भी फॉर्म अभी तक आप लोगों ने भरे हैं वो पूरा आप लोगों के डैशबोर्ड पर शो होगा। 3 ऑप्शन आएगा, लाइव एग्जामिनेशन, माय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री। माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, सारा एप्लीकेशन यानी कि जो जो फॉर्म आप लोग भरे होंगे सारा शो होगा। जैसे देखिए एसएससी जीडी का अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है तो यहाँ अभी शो नहीं करेगा। मैं एसएससी एमटीएस का दिखा के आप लोगों को करता हूँ जो भी प्रोसेस है। तो एमटीएस के यहाँ पर शो हो रहा है, बीच वाले ऑप्शन में देखिए सिलेक्ट सिटी एग्जाम डेट शिफ्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा एकदम आप लोगों के सामने और एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज में आप लोगों का एग्जाम डेट शो होगा। देखिए एसएससी का जो एग्जाम डेट है वो 3 शिफ्ट में बांटा गया है, ठीक है। ब्लॉक 1 में आप लोगों का 3 एग्जाम रखा गया, 3 डेट का एग्जाम रखा गया है, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी। ब्लॉक 2 में 9 फरवरी से लेकर 13 फरवरी और ब्लॉक 3 में 16 फरवरी से लेकर 19 फरवरी। अब ये इतना सारा एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है, आपको कौन से एग्ज़ाम डेट में एग्ज़ाम देना है उस ब्लॉक 1 को सिलेक्ट करना है या ब्लॉक 2 को या ब्लॉक 3 को, ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों का आएगा एग्ज़ाम जो सिटी होगा वो आप लोगों का शो करेगा। तीनों में से जो शो करेगा आपको वो सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आप लोगों का ओटीपी बैठाने का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा, फ़ोन नंबर पे जाएगा, दोनों में से कोई एक ओटीपी बैठाकर सबमिट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का फाइनल सबमिशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो चीज़ शो होगा। रहा बात शिफ्ट का बात, शिफ्ट वो लोग अपने मुताबिक देंगे। तो ये रहा आप लोगों का एसएससी जीडी का सेल्फ स्लॉटिंग। और लास्ट में बता देता हूं, अगर आप लोग सेल्फ स्लॉटिंग नहीं करते हैं एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, क्योंकि एसएससी साफ साफ ऑफिशियली नोटिस में मेंशन कर दी है कि जो कैंडिडेट सेल्फ स्लॉटिंग नहीं करते हैं तो एसएससी को लग जाएगा, वो लोग एग्जाम में इंटरेस्टेड नहीं है और उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। तो इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।